अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कोरमा पुलाव। बिरयानियाँ तो आपने बहुत सी खाई होंगी, लेकिन जो इस पुलाव का टेस्ट है वो आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले लिए 3 अदद मैंने बड़े साइज़ के प्याज, इन्हें स्लाइस में काट के 1 कप ऑयल के साथ हल्के से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब इसमें से आधे से थोड़े ज़्यादा प्याज हम निकाल लेंगे और कुछ प्याज बाकी रहने देंगे। और जो बाकी कढ़ाई में प्याज बच गए हैं उनका कलर हम ज़रा डार्क ब्राउन कर लेंगे अच्छी तरह से। जब उनका कलर आ जाएगा तब उस प्याज को हमने निकाल के साइड पे कर लेना है, क्योंकि बाद में पुलाव के ऊपर हम ये वाला प्याज जो है डार्क कलर का स्प्रिंकल करेंगे। और अब इसमें हमने डाल दिए लहसुन के जव्वे, और जो थोड़ा लो फ्राई किया था प्याज लाइट कलर का, उसको भी लहसुन में हमने शामिल कर दिया। अब इसमें जाएगा तेज़ पत्ता और थोड़ी सी दालचीनी, और जो मैंने काट के रखे थे 3 बड़े साइज़ के टमाटर और अदरक और 3-4 हरी मिर्चें, वो भी इसमें शामिल कर दी। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, और थोड़ी देर पकाने के बाद ये मैं तमाम चीज़ें जो हैं इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी, और दालचीनी और तेज़पत्ते को एक साइड पे निकाल लूँगी। उससे बाद में दोबारा से मैं इस कढ़ाई में डाल दूँगी। तो जी हमने कर लिए बहुत अच्छी तरह से वो सारी चीज़ें ब्लेंडर। अब इसमें ज़ीरा, लौंग और थोड़ी सी काली मिर्चें और आधा या 1 बादियान का फूल मैंने इसमें शामिल कर दिया, और इसको थोड़ा सा हमने कर लिया फ्राई। और जो तेज़ पत्ता और दालचीनी निकाली थी वो भी वापस इसमें डाल दी। अब हमने इसमें चिकन डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेना है, यहाँ तक कि चिकन का कलर जो है वो बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर हो जाना चाहिए चिकन का। हम इसको इतनी देर तक भुनाई करेंगे। अब इसमें मस्टर्ड पाउडर और रेड चिली पाउडर शामिल कर देंगे, और इसमें गैस सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ और जो है ड्राई धनिया हमने वो भी कूट के इसमें शामिल कर दिया। अब जो पेस्ट हमने बनाया था टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का, वो इसमें शामिल कर देंगे और इसकी करेंगे अच्छी तरह से बुनाई। इस कौरमे की बुनाई बहुत ही अच्छी तरह से होनी चाहिए। यही तो टाइम है जब टेस्ट डेवलप होता है। अब इसमें नमक मैंने शामिल कर दिया, और स्लो फ्लेम पे मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी। पहले मैंने तेज़ फ्लेम पे इसको पकाया था। तो बहुत ही अच्छी सी इसकी ग्रेवी की लुक आनी चाहिए। तो अभी देखें ऑयल ऊपर रिलीज़ होना शुरू हो चुका है। तो ये हमारी बुनाई आलमोस्ट डन होने वाली है। तो ये देखिए कलर बहुत ही प्यारा आ गया है इस कौरमे का, और ये हमारा कौरमा जो है रेडी है। अब इसमें हम फेंटा हुआ आधा कप दही शामिल कर देंगे और मज़ीद थोड़ी देर करेंगे इसकी भुनाई। अगर आप ये वाली रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा ये किस कदर मज़ेदार ये वाले जो चावल हैं पुलाव तैयार हुआ। तो इसके आगे सारी बिरयानियों का टेस्ट भी आपको फीका नज़र आएगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार हमारा जो है कौरमा पुलाव तैयार हुआ था। अब जो है इसमें से मसाला ग्रेवी वो हम कुछ निकाल लेंगे, क्योंकि बाद में पुलाव के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तो अभी आप देखते जाएं कि आगे मैं क्या करती हूँ। तो कुछ मैंने मसाला इसका निकाल लिया। अब हम नाप के पानी डाल देंगे अपने चावलों के हिसाब से। तो 2 गिलास मेरे चावल थे तो 2 गिलास ही मैंने पानी इसमें शामिल किया, क्योंकि हमारे बासमती खुशबूदार राइस हैं तो जितने चावल हों उतना ही पानी हम इसमें डालते हैं, और ये बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं। पानी में उबाल आ गया था तो मैंने चावल भी इसमें डाल दिए थे। अब चावलों को दम पे रख दिया मैंने, और ऊपर से मैंने वो वाला मसाला डाल दिया जो कि मैंने निकाल के रखा हुआ था, और थोड़ा सा ज़रदा रंग इसमें शामिल कर देंगे ताकि देखने में भी ये लुक जो है वो अच्छी नज़र आनी चाहिए। और कुछ हम इसमें शामिल करेंगे लेमन के स्लाइस और कटा हुआ धनिया, और जो प्याज हमने पहले ब्राउन करके रखा हुआ था वो भी इसके ऊपर हम डाल देंगे, और इसको डेकोरेट करके मज़ीद हम इसको दम के लिए रखेंगे। तो जी लीजिए हमारा जो कौरमा है
कौरमा पुलाव दम के लिए तैयार है। तो आपने इस वाली रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है, तो फिर देखेंगे कि रिज़ल्ट आपका बिल्कुल डिफरेंट आएगा और बाकी बिरयानियों से भी ज़्यादा टेस्टी है ये वाला पुलाव। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी? पुलाव जो है हमारा कौरमा पुलाव रेडी हो चुका है और बहुत ही अच्छी तरह से चावल हमारे डन हो चुके हैं। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना है। काकी को रखिए दुआओं में याद, अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।